टिपटिपवा। बच्चों, ये जो है झूठे डर की एक अनोखी कहानी है। इस कहानी में बताया गया है कि मिथ्या या बेकार का जो डर है वो बड़ों बड़ों को भी सताता है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं ये स्टोरी। एक गांव में छोटी सी कुटिया में एक बुढ़िया रहती थी। उसके पास कहानियों का पिटारा था। उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानी सुनाती। बुढ़िया की कुटिया छोटी तो थी, लेकिन उसकी छत जो थी वो कमजोर थी। उसमें कई कई छेद थे, और जो पोता था वह रोज रात को उन छेदों से आसमान में चमकते हुए तारों को देखता था। एक दिन बहुत तेज बारिश हुई। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। टिप 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 टिप। इस बात से अनजान पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। बुढ़िया खींच कर बोली, अरे बेटा, क्या कहानी सुनाऊं? इस टिप टिपवा से जान बचे तब ना। पोता वहीं पर बैठ गया। उसने दादी से पूछा, ये टिप टिपवा कौन है? टिप टिपवा क्या शेर, बाघ, हाथी से बड़ा और ताकतवर होता है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बेटा, टिप टिपवा ने शेर से डरता है। ये जो टिप टिपवा है ना ही शेर से डरता है और ना ही बाघ से। कोई किसी से डरे या ना डरे, पर टिप टिपवा से जरूर डरे। अब बच्चों, क्या होता है, अचानक से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। वह बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह तो डर गया और उसने सोचा, टिप टिपवा क्या भला है, जरूर ही ये कोई बड़ा जानवर है। तभी तो बुढ़िया शेर, बाघ और हाथी से अधिक टिप टिपवा से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर मुझ पे वह हमला कर दे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। अब बच्चों, क्या होता है, बाघ सोचता है, वह झटपट दुम दबाकर वहां से भागने लगता है। अब बच्चों, उसी गांव में एक धोबी रहता था। वह सुबह उसका जो गधा होता है वो कहीं पे भाग गया होता है। तो धोबी उसे ढूंढता हुआ सारा दिन बारिश में भीगता रहता है, लेकिन उसका गधा उसे नहीं मिलता। धोबी की पत्नी बोली, घर जाकर पंडित जी से क्यों नहीं पूछते? वे बड़े ज्ञानी हैं। आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। वे अवश्य ही बता देंगे कि हमारा गधा कहाँ पर है। अब बच्चों, जो पत्नी की बात सुनकर धोबी था, वह मोटा लठ उठाकर या डंडा उठाकर पंडित जी के घर की ओर चल पड़ता है। उसने देखा कि पंडित जी घर में बारिश का पानी भरा हुआ है। पंडित जी के घर में तो पंडित जी उसे एक बर्तन से उस पानी को उलीच कर फेंक रहे हैं। धोबी ने झिझकते हुए पूछा, महाराज, मेरा गधा सुबह से मिल नहीं रहा है। जरा आप अंदर चलकर बताइए कि वह कहाँ पर है। अब बच्चों, जो सुबह से पानी उलीच रहे थे पंडित जी, उसकी वजह से वो थक गए थे। कमर तो मानो उनकी टूट ही चुकी थी। धोबी की बात सुनकर वह खींच कर या चिल्लाकर बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना नहीं लिखा हुआ है क्या? जो आया गया पूछने। हाँ, अरे जाकर ढूंढ उसे किसी जंगल या तालाब में।
अब बच्चों धोबी जो था वहां से चल दिया होता है। चलते चलते रास्ते में उसे एक तालाब मिलता है। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। उसी घास में वह बेचारा बाघ बैठा हुआ था। वह टिप टिपवा के डर से थर थर कांप रहा था। उसके कांपने से घास हिल रही थी। धोबी को लगा कि उसका गधा घास में छुपा बैठा हुआ है। उसने आव देखा न ताओ और बाघ पर मोटा लठ बरसाने लगा या उसे तेज तेज मारने लगा। अब बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। डर के मारे बाघ का गला भी बैठ गया। उसकी अक्ल भी काम नहीं कर रही थी। उसने सोचा यह टिप टिपवा है, आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो जो यह कहे उसे चुपचाप करते जाओ। धोबी ने बिना देखे घास में छुपे बाघ का कान पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए चल पड़ा। चढ़ते चढ़ते वह बड़बड़ा रहा था, आज तूने मुझे बहुत परेशान किया है, मार मार कर तेरा कचूमर निकाल दूंगा। अब बच्चों वह उसे इसी तरह से घसीटता हुआ लेकर जा रहा था। बच्चों बिना चूं चपड़ किए हुए भीगी बिल्ली बना बाघ धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। बाघ धोबी के घर बंद कर भी खुश था। वह सोच रहा था, टिप टिपवा के हाथ तो आए पर जान बची तो लाखों पाए। जान बची तो लाखों पाए। इस तरह से देखा बच्चों आपने बाघ के झूठे डर के कारण उस धोबी ने उसे किस तरह से परेशान किया। तो बच्चों इसे ही कहते हैं झूठा डर।